अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतशम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू से कबल आपसे गुजारिश है कि अपनी तवज्जुहात को मेरी जानिब मरकूज़ कर लीजिए ताकि कोई बात आपके सीनों में उतर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक़ को जारी फरमा दें। जैसा कि आपको मालूम है कि जहाद के मायने हैं मेहनत, कोशिश और जदोजहद। जहाद की मुख्तलिफ इकसाम हैं। अब बारी बारी इन सब पे बात करते हैं। अगर जहाद की पहली किस्म पर बात की जाए तो इसे जहाद अकबर कहा जाता है, और आप जानते हैं कि जहाद की सबसे आला किस्म अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना है। इसको जहाद बिन नफ्स भी कहा जाता है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हो से मरवी के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा से जो एक ग़ज़वे से वापस आए थे, फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो कि तुम छोटे जहाद से बड़े जहाद की तरफ आए हो, कि बड़ा जहाद अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जहाद करना है। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु से मरवी के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आला किस्म का जहाद अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जहाद करना है। अगर दूसरे नंबर पर जहाद की बात की जाए तो जहाद की दूसरी किस्म जहाद बिल इल्म है। अगर देखा जाए तो जितने फितने भी हैं, इन सब का जरिया सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी है, जहालत है। अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इल्मो दानिश की रोशनी से नवाजा है तो ये उस शख्स का फर्ज बनता है कि वो इस इल्म से दूसरे तारीक दिलों को भी मुनव्वर किया करे। तलवार की ताकत से दिल में वो इत्मीनान पैदा नहीं किया जा सकता जो इल्म और दलीलों से पेश किया जा सकता है। जहाद की तीसरी किस्म पर बात की जाए तो ये जहाद बिल कलम है। आप जानते हैं कि आज का दौर इल्म का जदीद दौर है। इस दौर में लोग तहरीर से भी बहुत असर कबूल करते हैं, और अगर कोई शख्स इस गर्ज से कोई तसानीफ लिखता है, रसाइल लिखता है, मज़ामीन लिखता है, सिर्फ इस गर्ज से कि इससे दीन की अशात हो, दीन का पैगाम फैले, तो ये भी जहाद बिल कलम की एक किस्म है। और नीज आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर मीडिया के जरिए से कोई दीन की अशात करता है, दीन को फैलाने में मीडिया भी मावन और मददगार साबित है, तो ये भी जहाद बिल कलम ही की किस्म है। इसके बाद अगर चौथे नंबर पर जहाद की किस्म बयान की जाए तो वो जहाद बिल माल है। अल्लाह ताला ने इंसान को मालो दौलत से नवाजा है, और ये इसका मंशा है कि उसके अता किए हुए माल को उसकी पसंद की राह में खर्च किया जाए। जैसे मुख्तलिफ तहरीकें, मुख्तलिफ तंजीमें सरमाए की वसूल की मददगार होती हैं, उन्हें किसी न किसी सरमाए की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए भी जो माल हम अदा करते हैं उसे जहाद बिल माल ही कहलाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जहाद बिस्सैफ, और ये जहाद की वो आला किस्म है, ये जहाद की वो हद है जिसमें इंसान अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, जो उसकी सबसे कीमती और अजीज मता है। एक शख्स जब अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करता है तो फिर मालिक की तरफ से भी उसे इनाम व इकराम अता किया जाता है कि जो चीज वो अपनी अजीज चीज जो उसकी अजीज मता है वो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है, तो मालिक यही जिंदगी उसको अता कर देता है और हमेशा के लिए अता कर देता है। यानी कि उसकी दायमी जिंदगी खत्म होती है, लेकिन इसके बदले उसे इनाम में अबदी जिंदगी अता कर दी जाती है। जैसा कि आप देखें सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे उनको मुर्दा मत कहो, बेशक ये जिंदा है और तुम शऊर नहीं रखते। अगर जहाद बिस्सैफ की अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो इस के मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस भी मौजूद हैं जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है।
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میری جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو اور پھر مجھے جان عطا کی جائے، پھر میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، اور تیسری مرتبہ مجھے زندگی عطا کی جائے تو میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان